बदलाव के बीज बोए जा रहे हैं। शिव बालन तमिलनाडु के अय्यमपलयम गांव में रहते हैं और उन्हें ग्रीन पेन बनाने का आइडिया आया। मैं क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरी परवरिश दूर दराज के एक गांव में हुई, प्रकृति के करीब। शहरों में पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत होता है। मैं समाधान खोजना चाहता था, भले ही छोटे स्तर पर हो। तो मैंने ये डिजाइन किया जिसे मैं पेपर पेन कहता हूँ। रिसाइकल हुए कागज से बने ये सारे पेन बायोडिग्रेडेबल हैं और इनमें बीज रखे गए हैं। ये बीज स्थानीय मिट्टी में फलते फूलते हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल नहीं चाहिए। लोगों को संदेह था कि इस पेन से बीज उग पाएंगे या नहीं, तो मैंने इस्तेमाल हुए कुछ पेन अपने ऑफिस के सामने जमीन में डाले और स्थानीय स्कूल के बच्चों ने भी ऐसा ही किया और वे बड़े होकर पेड़ बन गए। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें पेड़ों को बढ़ते देखना अच्छा लगता है। ये पेपर पेन प्लास्टिक घटाने में भी मददगार हैं। भारत में हर साल 240 करोड़ प्लास्टिक के पेन बेचे जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अनुसार उनमें से 90% रिसाइकल नहीं होते। युवा उद्यमी शिव बालन को उम्मीद है कि उनके बनाए पेन उनके समुदाय में बदलाव लाएंगे। देखिए, ये बात तो मैं बखूबी समझता हूँ कि उत्पादन किसी एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है। इसीलिए मैंने अपने गांव की कुछ बेरोजगार महिलाओं को इस प्रोग्राम में साथ लिया है और उन्हें ट्रेनिंग दी है। इससे उन्हें भी आमदनी हुई। हम पास के गांवों में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। हम अपने परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। ये सामान्य नौकरी के मुकाबले कहीं ज्यादा सुविधाजनक है। शिव बालन और उनकी टीम मांग के मुताबिक हर दिन 800 से 1000 पेन बनाती है। उनके मुख्य ग्राहकों में स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। ऐसे एक पेन की कीमत 5 रुपया है। हम कागज लेते हैं और उसके बीच वाले हिस्से में गोंद की लाइन लगाते हैं और इंक रिफिल वहां पर रखते हैं। उसके बाद हम इसे मोड़ते हैं और कागज रोलिंग मशीन में रखते हैं। जब पेन सूख जाता है तो हम उसके पिछले हिस्से पर कैप्सूल लगाकर उसमें बीज भरते हैं, फिर ढक्कन लगाकर पैक कर देते हैं। जिस मशीन से पेन बनते हैं उसे असल में पटाखे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। शिव बालन ने इसे छोटे आकार में बनाने का तरीका खोज लिया है जिसे वो बेच सकें। वो अपने पेनों को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रोडक्ट को पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाना। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। इस उत्पाद में 0.5% प्लास्टिक है। हम इसमें सुधार लाने के लिए शोध कर रहे हैं। हम मोर पंख जैसी चीजों के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं। मैं अकेले बस एक पेन के बूते समूचा बदलाव नहीं ला सकता। सबको जिम्मेदारी लेनी होगी और ऐसे उत्पाद इस्तेमाल करने के बारे में सोचना होगा जिनसे प्लास्टिक घटे। छोटे बदलाव मिलकर प्रभावी होते हैं।